किसी दो वायर पर रखने से रेजिस्टेंस का मान सबसे अधिक दिखाएगा तो बचा हुआ वायर कॉमन, ठीक है। अब कॉमन पर रखने से जिस पर ज़्यादा दिखाए वो स्टार्टिंग और जिस पर कम दिखाए वो रनिंग। अब देखिए दो वायर पर रखने से कॉमन का रेजिस्टेंस क्यों ज़्यादा दिखाता है, इसके पीछे के साइंस पता है, कारण पता है? देखिए पता है मगर आप भूल जाते हैं। मार्कर कहाँ है? यहाँ पे है। देखिए किसी दो वायर पर, यहाँ पर समझिए हमारा एक ये वायर हो गया, ठीक है। जो कॉइल जो बीनते हैं ये हमारा रनिंग का हो गया, तो ये रनिंग का हो गया तो इसमें मान ले चलिए टोटल कॉइल 120 टन हुआ, ठीक है। मगर जैसे ही इसमें हम स्टार्टिंग का कॉइल बीनते हैं, स्टार्टिंग का कॉइल बीनते हैं तो ये 120 टन अगर रनिंग में देते हैं तो 130 टन हम स्टार्टिंग में देते हैं, 130 टन स्टार्टिंग में देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से और यहाँ का मान चेक करेंगे तो 130 दिखाएगा ना, और यहाँ से यहाँ तक का मान अगर चेक करेंगे तो 120 दिखाएगा ना। तो क्या होता है यहाँ पे समझेंगे कि रनिंग में कॉइल का दूरी कम हो गया, रेजिस्टेंस का मान कम जा रहा है। यहाँ पे कॉइल का दूरी ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस का मान बढ़ रहा है। मगर कॉमन का क्यों ज़्यादा दिखाता है? जबकि देखिए कॉमन इस एक वायर, रनिंग का एक वायर और फर्स्ट वायर को और स्टार्टिंग के फर्स्ट वायर को जोड़ के यहाँ पर कॉमन बनाता है, ठीक है। तो अब देखिए रनिंग और स्टार्टिंग पर चेक करने से कॉमन का मान अधिक दिखाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है बताइए? तो आप ये आपके सामने है, बताइए, बता सकते हैं? रनिंग का दूरी कम है, स्टार्टिंग में ठीक है, स्टार्टिंग इसका दूरी कम है और इसका ज़्यादा है, मगर कॉमन का क्यों ज़्यादा दिखा रहा है? इसके पीछे का क्या रीज़न है? कॉमन का क्यों दिखाता है ज़्यादा? रनिंग स्टार्टिंग में चेक करने से तो कॉमन का रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखाता है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? यहाँ पर अटैच हो गया। तो अटैच हो गया तो क्या मतलब, क्या हमको मतलब समझना, अटैच तो हम कर दिए मगर रनिंग और स्टार्टिंग से चेक, कारण क्या है कि ये रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा दिखा रहा है? सुनो जी, आप आइए बताइए। तो देखिए वही पंखा मोटर का स्टूडेंट है, वो कैसे बता रहे हैं, बढ़िया से सीखिए, ठीक है। याद कीजिए हर चीज़ को, कॉपी फेंकने से नहीं होगा। आप बताइए तो कि कॉमन का रेजिस्टेंस का मान अधिक क्यों दिखाता है? क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग का एक बार जो कॉमन करेंगे ना, हाँ, दोनों का दूरी ज़्यादा हो जाएगा। यानी जब यहाँ से यहाँ हम चेक करते हैं तो यहाँ से ये कॉइल का दूरी और ये कॉइल का दूरी यहाँ तो हम छोड़े हुए हैं ना, तो इस कॉइल से यहाँ से करंट आया और ऐसे यहाँ तक पहुँचा, इसी वजह से यहाँ और यहाँ चेक करने से रेजिस्टेंस का मान अधिक दिखाता है। तो यहाँ से यहाँ तक चेक कीजिएगा तो रेजिस्टेंस का मान टोटल 120 आई, कितना 130, तो कितना होगा 250 ना हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमारा 250 दिखाएगा, मगर जैसे ही यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो हमारा 120 दिखाएगा और यहाँ से कॉमन पर चेक करेंगे तो 130 दिखाएगा। यानी कि कॉमन से अब हम यहाँ चेक किए स्टार्टिंग पर तो 130 दिखाया और कॉमन से ही रनिंग पर चेक किए तो 120 दिखाया। मगर जैसे ही रनिंग से कॉमन के पास, रनिंग से स्टार्टिंग के पास चेक किए तो तार का दूरी यहाँ डबल हो जा रहा है, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों मिल रहा है, इसके वजह से रेजिस्टेंस का मान सबसे अधिक दिखाता है। कॉइल का दूरी बढ़ जाता है। क्लियर हुआ? कॉइल का दूरी यहाँ पे बढ़ गया, इसीलिए हमारा कॉमन का मान ज़्यादा दिखाता है। किसी दो वायर पर रखने से रेजिस्टेंस का मान अधिक दिखाए तो समझेंगे बचा हुआ वायर मेरा कॉमन है। यानी कि किसी, ये देखिए यहाँ पे हमारा एक कॉइल हो गया, ठीक है, कॉइल में ये कॉमन हो गया, ये हमारा रनिंग हो जाएगा, ये हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी चेक करेंगे तो लाइन तो यहाँ से यहाँ जाके ना यहाँ आ रहा है, तो दूरी तो बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा हो जाएगा कॉमन के लिए, है ना। तो किसी दो वायर पर रखने से रेजिस्टेंस का मान अधिक दिखाता है तो बचा हुआ वायर मेरा कॉमन। क्लियर? और कॉमन पर रखने से अब होता क्या है, कॉमन पर रखने से जिस पर रेजिस्टेंस का मान कम दिखाएगा वो क्या होगा, रनिंग, और जिस पर ज़्यादा दिखाएगा वो स्टार्टिंग। कारण ये होता है कि स्टार्टिंग से रनिंग से 10 टन 20 टन अधिक टन स्टार्टिंग में देते हैं,
यानी कि स्टार्टिंग का जो मोटर बांधते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक 10-20 टन एक्स्ट्रा देते हैं, जिसके कारण क्या है कि उसका दूरी बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग का दूरी बढ़ गया, यानी कि इसका दूरी हमारा 2 है, इसका दूरी 3 हो जाएगा। जब इसका दूरी 2 और इसका दूरी 3 है, ठीक है, इसमें 2 टन डाले तो इसमें 3 टन डाले ना। तो कॉमन से यहाँ तक का रेजिस्टेंस चेक किए तो हमारा 3 दिखाया, और यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस चेक किए तो हमारा 2 दिखाया, ठीक है। मगर यहाँ से जो सही है यहाँ चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस का मान हमारा 5 दिखाएगा। किसके लिए? कॉमन के लिए, क्योंकि ये वो लाइन यहाँ से यहाँ जाके यहाँ आ रहा है, यानी कि ये दूरी तय करने के बाद हमारा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, टोटल कॉइल का रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तब ना यहाँ हमारा कॉमन का मान 5 दिखाया। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से बोलिए, 4 बार समझाएंगे, 10 बार समझाएंगे, मगर क्लियर करना है। तो टाइम है। अभी वो क्लियर नहीं हुआ, दिक्कत है तो पूछिए। हो जाए वाला बात नहीं, पूरा क्लियर करके पढ़ना है। हो जाएगा क्या होता है? रेजिस्टेंस का मान किसी 2 वायर पर रखने से क्यों अधिक दिखाता है? रनिंग और स्टार्टिंग पर रखने से रेजिस्टेंस का मान अधिक क्यों दिखाता है? रनिंग और स्टार्टिंग पर रखने से रेजिस्टेंस का मान अधिक क्यों दिखाता है? अभी ना बताए हैं कि हमारा यहाँ देखिए क्या है, रनिंग से करंट होते हुए टोटल हमारे स्टार्टिंग होते हुए यहाँ वायर तक पहुँचता है, इस वायर से चालू होता है और इस वायर तक पहुँचता है। तो तार का दूरी ज़्यादा हुआ, इसीलिए रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा हुआ, ठीक है। और यहाँ से अगर यहाँ तक हम चेक करेंगे कॉमन के पास तक, तो हम एक कॉइल को चेक कर रहे हैं, या यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो एक कॉइल को चेक कर रहे हैं, इसीलिए दोनों में रेजिस्टेंस का मान कम दिखाया। मगर रनिंग से स्टार्टिंग पर चेक किए तो डबल कॉइल हुआ ना, हमारा डबल कॉइल हो के पास कर रहा है, इसीलिए रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा दिखाया। अब क्लियर हुआ? यानी कि रनिंग से स्टार्टिंग तक अगर किसी भी दूरी को अगर चेक कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा दिखाएगा, और रनिंग से अगर कॉमन से दोनों का मान चेक कर रहे हैं तो कम दिखाएगा। कारण ये होता है कि कॉमन से अगर हम चेक कर रहे हैं तो इसमें जितना टर्न है उतना का मान दिखाया, और इसमें जितना टर्न है उतना का मान दिखाया। मगर यहाँ से यहाँ तक अगर चेक कर रहे हैं तो हमारा दोनों कॉइल का मान दिखा रहा है।